नमस्कार, मैं प्रेरणा। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। सबसे आगे हिंदुस्तानी। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। हमने जनसंख्या के मामले में एक बार फिर से चीन को पीछे छोड़ दिया है और जनसंख्या के मामले में हिंदुस्तान एक नंबर पर आ गया है। जाहिर सी बात है कि ये खबर सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। आखिर चौंके भी क्यों ना, क्योंकि हमने उपलब्धि जो हासिल कर ली है वो भी जनसंख्या वृद्धि में। बिल्कुल, इस आज की जो हेडलाइन है, आज की जो ताजा अपडेट है वो यही है कि जनसंख्या वृद्धि में हिंदुस्तान एक नंबर पर आ गया है। जहां पर पहल की जाती है जनसंख्या नियंत्रण का, जहां पर तमाम तरीके से सरकार जो है पहल करती है, वहां पर आज हम जनसंख्या वृद्धि के मामले में एक नंबर पर आ गए। ये उपलब्धि नहीं तो और क्या है। चलिए एक बार विस्तार से बताते हैं ये खबर कि आखिर कौन से रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि हिंदुस्तान एक नंबर पर जनसंख्या के मामले में पहुंच गया है। भारत दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 में इस बात का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की जनसंख्या में 1.5% की बढ़ोतरी हुई है। अनुमान के मुताबिक चीन की 142.5 करोड़ की तुलना में भारत की आबादी बढ़कर 142.8 करोड़ हो गई है। चीन की तुलना में भारत की आबादी करीब 30 लाख अधिक है। रिपोर्ट में फरवरी 2023 तक के आंकड़ों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 25% आबादी की उम्र 14 साल तक है। वहीं 10 से 19 साल के लोगों की भागीदारी 18% है, जबकि 10 से 24 वर्ष के लोगों की संख्या 26% है। 15 से 64 साल के बीच लोगों की जनसंख्या में भागीदारी कुल 68% है। चीन की तुलना में भारत में युवाओं की आबादी ज्यादा है। चीन में करीब 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 65 साल से अधिक है। दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देशों की सूची में पिछड़ने के बाद चीन बिफर सा गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कह दिया कि जनसंख्या के साथ हुनर भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि चीन में कामगारों की संख्या 90 करोड़ से अधिक है। चीन का दावा है कि वो अपने अच्छे कामगारों की बदौलत दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ता रहेगा। बता दें कि पिछले साल चीन की जनसंख्या में 6 दशक में पहली बार गिरावट देखी गई थी। वहीं बात अगर करें भारत की, तो भारत में प्रजनन दर 2.0% है। वहीं पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जीवन दर बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार देश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष जबकि महिलाओं की 74 वर्ष है। अब चलिए एक बार इस चीज पर गौर कर लेते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के 5 मायने क्या हो सकते हैं। पहला है कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 20% आबादी। 2050 तक भारत की आबादी 166.8 करोड़ से अधिक होगी। वहीं अगर तीसरे नंबर की बात करते हैं तो यूरोप और अफ्रीका का अमेरिका की जनसंख्या में आबादी ज्यादा है। वहीं आधी आबादी 30 साल से कम है, जो कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकती है। वही कृषि प्रधान भारत हर क्षेत्र में दुनिया भर में अपना लोहा मनवाने की राह पर अग्रसर रहा होगा, ऐसे भी अनुमान लगाए गए हैं। वहीं 5वें पॉइंट की बात करते हैं तो कृषि प्रधान भारत हर क्षेत्र में दुनिया भर में अपना लोहा मनवाने की राह पर अग्रसर होगा, ऐसे कयास लगने शुरू हो गए हैं। अब बात अगर करते हैं कि कामगार आबादी बनेगी ताकत, तो आखिर ये कैसे संभव हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं कामगारों की जनसंख्या वर्ष 2018-19 में 19.7% थी, जो 2020-21 में बढ़कर 27.7% हो गई थी। भारत में करीब 50 करोड़ कामगार है, जो कि 15 साल से अधिक उम्र के कामगारों को शामिल करने पर यह आंकड़ा 100 करोड़ से अधिक का है। देश की तकनीकी कंपनियों में 54 लाख लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 2.90 लाख लोगों को इन कंपनियों में नौकरी वर्ष 2022-23 में मिली थी। वहीं मार्च तिमाही में रोजगार दर 36.9% थी। दिसंबर में 36.6% थी। पिछली 3 तिमाही में 1.5 करोड़ नए कामगार जुड़े हैं। भारत दक्ष कामगारों की बदौलत वर्ष 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा। हर क्षेत्र में तेजी देखने को मिलेगी, ये इससे फायदा हो सकता है। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से भारत में बढ़ती जनसंख्या को सकारात्मक तरीके से लिया जा रहा है, लेकिन इसके
नकारात्मक प्रभाव को नहीं देखा जा रहा। ऐसा कहा जा रहा है कि जनसंख्या बढ़ने से कामगारों की संख्या बढ़ेगी, जिससे कि अर्थव्यवस्था में मजबूती होगी। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि क्या सच में भारत में अगर जनसंख्या बढ़ जाती है तो इससे हमें फायदा होगा, या इसके लिए सरकार को और अच्छी पहल करनी चाहिए। और कम जनसंख्या वाले देश में अगर हमारी गिनती होती है तो इससे हमारा देश मजबूत और शिक्षित होगा। इस ओर कदम बढ़ाने चाहिए। फिलहाल के इस वक्त के खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।